लगातार धुआंधार आपके देखा करते भी स्टेज ते धुआंधार भाषण होया करता और कई वायदे जो है आपने बरवाड़ा की जनता तक करे थे। वे वायदे पहले तो यही पूछना चाहूंगी, याद है कि भूल गए? ये बात आने लग रही है भी आजकल नहीं, रमेश बैटरी वाला बात नहीं सुनते, फोन नहीं ठानते, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी कहीं गुमान गुमून तो नहीं हो गया या कुछ चेयरमैनी का कुछ अब कुछ सुलह सब सपा होया है कि यूं ही चलन लग रहे हो? ऐसे एक तरफा प्यार चल रहा है। अच्छा। मेरी ओर से लगातार विधायक जी के प्रति प्यार है, लेकिन ये एक तरफा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी, सबने स्वागत है एक बार फिर तो आपके अपने चैनल जन क्रांति न्यूज में। भाई अगर नगर पालिका चुनाव की बात करें तो बथेरे दिन बीत लिए, नगर पालिका चुनाव ने जून में होया था, रिजल्ट भी आ लिया भाई नगर पालिका के और नगर परिषद के चेयरमैन भी बन लिए, लेकिन बात एक बार फिर घूम फिर के एक आवा है भी विकास कितना होया है। जो विकास की बात करा तो विकास वो टोया नहीं पाया करता, जो ईब देखा तो कड़िया कड़िया पान लग गया है कि नहीं पान लग गया, नाम सुना था लोग भूल गए थे नाम विकास का। तो ये पूछांगे बरवाड़ा के चेयरमैन रमेश बैटरी वाला हमारे साथ बैठे हैं, नगर पालिका में पहुंचे हैं, भी इनसे पूछांगे बड़े सारे वादे हुए थे इलेक्शन टाइम में, कितने उन वादों पे खरे उतरे हैं, कितने काम करवाए हैं और बरवाड़ा की जनता ये फिलहाल इनसे कितनी खुश है कि ना खुश है, वह सारी रमेश बैटरी वाला तो पूछांगे। तो भी रमेश बैटरी वाला जी पहले तो राम राम करते हैं। सब सारे दर्शकों को राम राम नमस्कार जी। बात करा चुनाव की, नगर पालिका चुनाव शुरू हुए थे तो सबसे ज्यादा वादे करने वाले मेरे ख्याल में एक ही कैंडिडेट थे रमेश बैटरी वाला जी। लगातार धुआंधार आपके देखा करते भी स्टेज ते धुआंधार भाषण होया करता और कई वायदे जो है आपने बरवाड़ा की जनता तक करे थे। वे वायदे पहले तो यही पूछना चाहूंगी, याद है कि भूल गए? नहीं, सारी चीजें याद है। जिस धुआंधार तरीके से हमने वायदे करे थे, आप उसी कड़ी में देखोगे कि इसी धुआंधार बैटिंग की नामकरण भी लग रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा। बहुत से मुद्दे ऐसे थे, आप बताओ, आप पहले भी बरवाड़ा आते थे, अब भी आप देख रहे हो, आपको पता होगा जिस तरीके से धुआंधार बैटिंग हमने वादों को लेकर करी थी। हमारी पूरी की पूरी टीम नगर पालिका की पार्षदों समेत वो वादे पूरे करने में लगी हुई है और इसका परिणाम आप सड़कों पर चल के देख भी सकते हो। सड़कों पर चल के देखने लग रहे हैं भी। अगर सफाई व्यवस्था की बात करी जाए, क्योंकि बेसिक सी जरूरतें थी बरवाड़ा की, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, कोई सोने की ईंटें नहीं बिछानी थी, सिर्फ ये था कि बरवाड़ा में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे उन पर बात भी करांगे। सफाई व्यवस्था की बात करा तो अभी आपके चेयरमैन बनने के बाद सफाई व्यवस्था में कितना सुधार आया? देखो, वही बात है, आपने मेरे को हमेशा ही सुना है, जब भी मैं स्पीच देता था मैं ये कहता था मैं भी झूठे वादे नहीं करता और मैं जो बात होती है अपनी तरफ से 100% ये कहता हूँ भाई ये इतनी सही है। मैं सफाई व्यवस्था के मामले में कह दूँ, आपने पहले देखा होगा बरवाड़ा के अंदर सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। नगर पालिका का जब मैं चेयरमैन बना तो उस समय हमने संभाला तो लगभग 106 से 8 कर्मचारी थे। तो मैंने देखा भाई इतनी अच्छी, इतनी मेजोरिटी थी सफाई कर्मचारियों की, भी छोटी बात नहीं थी भी इतनी संख्या में कर्मचारी हों। और सफाई के नाम पे आपने देखा कि कूड़े के बड़े बड़े ढेर नजर आते थे। कोई गली ऐसी नहीं थी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था, कोई मेन रोड ऐसा नहीं था जहाँ पे सफाई व्यवस्था ठीक हो। सबसे पहले हमने उस सफाई व्यवस्था को सुधारने का काम किया। आप देख रहे हो, हम ये तो नहीं कहते कि 100% हमने काबू पा लिया। मैं ये जो जरूर कह सकता हूँ, आज चाहे एक नागरिक से बरवाड़ा से पूछ लेना, हम इस पोजीशन में पहुँच गए कि हम 60 से 70% सफाई कार्यों पे हम अपने कामयाब होने। 60 से 70% हमने सफाई पे काबू पा लिया। % तो मैं कहता नहीं, लेकिन मैं ये कह दूं इस व्यवस्था को हम 90-95% जरूर पहुंचा देंगे, आपको बदला बदला नजर आएगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। अगर जो सफाई कर्मचारियों की बात करें, कई पक्के कर्मचारी भी हैं उसमें, तो सफाई कर्मचारी जो कच्चे हैं उनकी तरफ से ही यह बात कहने मिला है कि भाई आवे हैं, हाजिरी लगावे हैं और चले जावे हैं, काम नहीं कर दे। तो ऐसे जो सफाई कर्मचारी हैं उन पे आप क्या एक्शन लेने वाले हो, अगर आपका सामने कोई ऐसी चीज आवे है तो? ऐसा है, एक्शन में हमारी एक कमेटियां बनी हुई हैं, सब कमेटियां बनती हैं। हमने सबको कह रखा है अगर कोई भी लापरवाही बरतता है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लो। और हमारी जो पार्षदों की टीमें हैं लगातार एक्शन ले रहे हैं। अगर एक्शन ना लेते तो आज इतनी सफाई व्यवस्था सुधरती कैसे? उसी का परिणाम तो है आज एक्शन ले रहे हैं, सुधर गई। जब हमारी सफाई व्यवस्था सुधरी है तो कर्मचारी कुछ न कुछ तो सुधरे हैं। 70% वे भी सुधरे होंगे जब ये व्यवस्था ठीक हुई है।
दूसरा एक बड़ा मुद्दा था भी बरसाती पानी का, वो क्या करे हैं वो दादा लाई हो है ना, वो एक समस्या, दादा लाई जमीन होया करे, दादा लाई चीजें, लेकिन दादा लाई हमारे तो मिल रही है विरासत में पानी की समस्या। लगातार आप देखने लग रहे हो, थोड़ी सी बारिश आंदी, अगर कल की बात करें छुटपुट सी बारिश थी मेरे ख्याल में, शायद लोगों की छत भी अच्छी तरह से गिल्ली नहीं होगी, लेकिन बरवाड़ा की सड़कों पर इतना लबालब पानी था। तो क्या लगा है आपने शुरुआत में जैसे आपने कहा था, कितनी जल्दी बरवाड़ा ने इस समस्या से निजात मिल जाएगी? देखो, मैंने आपको भाषणों में भी सुना होगा, जब भी मैंने स्पीच दी एक बात कही थी, कोई जादू की छड़ी है नहीं, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करो और बरवाड़ा की जनता मेरे पर विश्वास करती भी है। आपने ये अच्छी तरह चुनाव के दौरान देख भी लिया होगा, आज भी आप देख रहे हो। जो बरवाड़ा की जनता जिस विश्वास के साथ मुझे बनाया था और पार्षदों को बनाया, उस पूरे विश्वास पे हम खरे उतरने की ओर अग्रसर हैं। तो थोड़ा समय लगता है। आपने इतनी बारिशें आई हैं, आप बताओ, पहले भी बारिश आती थी, पानी खड़ा हो जाता था, थोड़ी सी बारिश आई और एक हफ्ता पानी खड़ा रहता था। लेकिन क्या हुआ, हम हमारे पार्षद नए चुने गए और मैं चुने गया, हमारी पूरी टीम का फोकस इसी ओर था। और इसमें ये बता दूं, जो पानी खड़ा रहता था, इसमें सीधे तौर पे पब्लिक हेल्थ जिम्मेवार है। इसमें यह नहीं है भाई एमसी जिम्मेवार थे, लेकिन एमसीओ का जो काम था, पार्षदों का, जो जनप्रतिनिधियों का काम होता है, उन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष लेके जाना, और अगर अधिकारी नहीं करते तो उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों का अवगत कराना काम होता है। और हमारी टीम सबसे पहले आके ये काम किया, उसी का नतीजा हुआ कि पानी जो एक हफ्ता 10-10 दिन खड़ा रहता था, गरीब आदमी, मजदूर था, जो दुकान वाला था, रेडी वाला था, 10 दिन हफ्ता रेडी नहीं लगा करती, दुकान वाले की दुकान नहीं खुला करती। आज वो देख रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ कि वो लगभग है ना 1-2 दिन में सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है। लेकिन 1-2 दिन में तो हो जाए, लेकिन मतलब पूरी तरह होने में भी बारिश आई और पानी निकल गया, उसमें भी टाइम लगेगा। देखो, अभी है ना सीवरेज की लाइन है ना जो पूरी तरह ब्लॉक है, क्योंकि जब आप सफाई नहीं करोगे, पब्लिक हेल्थ ने सफाई करके तो कभी देखी नहीं। सफाई के नाम पे एक बिल बनाए थे, सफाई नहीं, उसका क्या हुआ, जैसे अड़ंगा पड़ा रहेगा, अब मान लीजिए इसके अंदर जो डस्ट होता है वो इतना सील्ड हो जाता है, जैसे सीमेंट बन जाती है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सफाई करते हैं, ठीक है, अगर उसको जमने का आपने मौका दे दिया, वो सील्ड इतनी जम जाती है कि वो फिर साफ नहीं होता। आज उसी का परिणाम है, सारी लाइन खत्म हो गई। अब ये लाइन, अब ये चेंज करवाने का टेंडर लगा हुआ है और जल्दी इस पर कार्य शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। एक बड़ी जो है, इस आपके इलेक्शन तो पहले हुआ था, नाले बने थे बरवाड़ा के दोनों तरफ, बरसाती नाले बताए गए थे भी, बरसाती नाले बने हैं। किसी ने देखा नहीं है उस नाले में पानी जाता भी, वो बरसाती नाला जो है पानी निकालने लग रहा है बरसात के टाइम में, क्योंकि सड़कों पर तो वैसे की वैसे पानी खड़ा है। तो वो नाला मतलब कि सिर्फ कागजा में और वो जेब भरना खातर बताया गया था, बनाया गया था, या फिर कुछ और? देखो, मैं ये कह दूं, नाला तो बना है, ये नहीं है कि नाला नहीं बना है, वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन इसकी लेवलिंग है ना जो, वो सही नहीं बनाई गई। अगर इसकी डिजाइनिंग सही होती तो इसका जो पानी है ना, नाले का काम था बरसाती पानी को लेना। अब इसके अंदर क्या कराया, गलत तरीके से मान लिया सड़कों का पानी, नालियों का पानी इसके अंदर जोड़ रखे, जबकि वो जोड़ना तो चाहिए था पब्लिक हेल्थ वाले में। पब्लिक हेल्थ की जो लाइन है उसके अंदर जुड़ना चाहिए था। पब्लिक हेल्थ ने भी अपनी इज्जत बचाने के हमारे सारे कनेक्शन नाले में करवा दिए। भाई ये दोष है ना, सीधा के सीधा तारा पेंडा छूट जाए। इस नाले का फायदा अगर किसी को हुआ ना, वो पब्लिक हेल्थ को होया, बरवाड़ा की जनता ने, बरवाड़ा की जनता को तो नहीं होया। इनको कम से कम ये मौका मिल गया भाई, इसके अंदर जो नालियों के कनेक्शन थे और थे सारे इन्हें जोड़ के अपना काम चला लिया। बरवाड़ा की जनता को इसके द्वारा फायदा मिल गया भाई, ये है थोड़ा समय कम लगता है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा था भी जो आम है, अगर बरवाड़ा में अभी मैं अपने एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें मतलब आवारा जो पशु थे सबसे बड़ी समस्या, और पता नहीं कितने एक्सीडेंट जो है लगातार हमारा पशुओं की वजह तो होने लग रही है। अब भी आंदे आंदे जो ये थाना है बिल्कुल नगर पालिका के सामने, इसमें 15 से 20 जो है बिल्कुल सड़क का ऊपर हमारा पशु खड़े हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये था बरवाड़ा के अंदर भी, हमारा पशुओं तक कब तक निजात मिल जाएगी। लेकिन हम देखने लग रहे हैं, हाँ आवारा पशु मेरे ख्याल में जितने जितने दिन होते जावे ना, उतने ज़्यादा बढ़ते जावे। ऐसे मैं बता दूं, जब भी हम पार्षद बैठते हैं हमेशा इस बात पे चर्चा होती है भाई पशुओं से कैसे निजात दिलाई जाए। भाई आवारा पशु हैं, अब इनका ये भी नहीं हम कहीं इनको इकट्ठे जाके छोड़ दें ये भूखे मरें, ऐसा भी हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं भाई जहाँ भी इनकी व्यवस्था हो तो इनको पेट भर इनका भोजन भी इनको मिले। हम ऐसी व्यवस्था, रोज़ इस पर डिस्कशन होता है। तो अब संसाधन जुटाने पे जुटे हुए हैं। अभी संसाधन हमारे पास जैसे आ जाएंगे, जैसे हमने गाड़ियों के लिए लिख रखा है, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, ट्रैक्टर
कुछ नए आ जाएंगे, साधन जब नए आ जाएंगे तो इनकी व्यवस्था नंदीशाला जो सरेड़ा रोड पे खुली हुई है, इससे पशुओं को आप ये बरवाड़े की जनता को निजात दिला देंगे। अगर बात करा नंदीशाला की, आपने कहा अभी नंदीशाला बनी हुई है, तो उस टाइम तक तो एक बार इन रोक्या तो जा सका है उसके अंदर जो नंदीशाला बनी हुई है। नहीं, यही तो फर्क है ना, सारी बातों का यही फर्क है। हम ये जो जिस बात पे चर्चा करते हैं यहाँ बैठ के ये करते हैं, अगर यूँ होता तो हम इकट्ठे रोक देते 19 पशुओं को पकड़ के। बरवाड़ा के मेरे ख्याल लगभग अभी 301 पशु हैं, लगभग 300 से 400 पशु हैं जो रोड के ऊपर घूमते हैं। हम इनको एक बंद भी कर सकते थे, हमारे जो नंदीशाला बनी हुई है, गौशाला बनी हुई है, लेकिन हमने क्यों नहीं किया। हम ये चाहते थे कि अगर हम व्यवस्था करें तो ये परमानेंटली हो, लोगों के लिए ना हो आज कर दी कल को ये भूखे भी मरे और ये दोबारा वापसी छोड़ने पड़े। हम तो स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक जो आम आपके भाषण में देखा करते भी भय और भ्रष्टाचार की जो राजनीति है उससे पीछा छूटेगा बरवाड़ा की जनता का। अगर अभी की बात करें तो आपकी नॉलेज में कितने भय और भ्रष्टाचार के मामले आए हैं और कितने का निपटारा रमेश बैटरीवाला ने कराया है और आगे के एक्शन लेने वाले हो? देखो, हमारी पीएम आवास योजना थी, आपको पता है सबसे ज़्यादा चर्चित रही कि इसमें भ्रष्टाचार दबा के हुआ है। ठीक है, आपने चर्चा जगह जगह सुनी होगी। आज आप बता दो, हमने लगभग है ना शपथ लिया हमारे को सभी पार्षदों को और चेयरमैन को, जब हमारा ओथ कार्यक्रम था पिछली 20 तारीख को था, 20 जुलाई का था ना, 20 जुलाई का था। आज हमारे को लगभग 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने हो गए संभाले हुए। आप बताओ, पीएम आवास योजना की हमने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमने 2 महीने के दौरान लोगों को फायदा पहुंचाया। उसके अंदर 137 परिवार तो लाभवंती एक हुए और एक और लिस्ट थी, एक लिस्ट और थी उसमें 24 थी कि 30 थे, उनको लाभ पहुंचा। कहीं आपको भ्रष्टाचार की बू आई और मैंने स्वयं ये लिखा था। ये काम तो नहीं यूं है रमेश बैटरीवाला साहब, नीचे नीचे होया करें। देखो मेरी बात सुनो, अब किस्त डालने से पहले लोगों को मैंने पहले अलर्ट कर दिया, बे हो सकता है इस नाम पे आपसे पैसे मांगने आए। अगर कोई भी आपसे पैसे मांगे तुरंत आप मेरे को मैसेज करो, भाई ये आदमी पैसे मांग रहा है, और किसी को कुछ नहीं देना, शिकायत दो, पर्चा मैं दर्ज कराऊंगा, भाई ये आदमी पैसे मांग रहा है आपकी शिकायत के ऊपर। उसमें चाहे आपके एमसी भी हो, मेरे चाहे एमसी हो चाहे मैं भी हूँ, अगर आपको कोई ये कह दे मैं कराऊंगा मुकदमा दर्ज। आपको एक आदमी भी कहने वाला नहीं मिला हुआ। पहली बारी नगर पालिका में ऐसा हुआ है कि गरीब आदमी जिनको ये लाभ पहुंचे है प्रधानमंत्री आवास योजना का, यहाँ पे लड्डू बांट के गए हैं, मिठाई बांट के गए हैं, पहली बारी ऐसा हुआ है। नगर पालिका की जमीन की बात करा, कई ऐसी जमीन है नगर पालिका की जिसमें अवैध कब्जे हो रहे हैं। लोगों ने इतना मतलब उसकी अपनी बिल्कुल अपनी जायदाद समझ के और इतना वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो क्या नगर पालिका की जो आप चेयरमैन हो और आपकी जो कमेटी है उसकी तरफ भी ध्यान देने लग रही है, भी जो कब्जे अवैध करे गए हैं नगर पालिका की जमीन पर उन्हें छुटाया जाए या उन्हें कुछ और यूज में लाया जाए? देखो पहले क्या हो रहा है हमें पता नहीं। पहले एक तो बताओ, पंचायत के समय से काबिज लोग बैठे हैं यहाँ पे, मुरब्बाबंदी हुई थी 1955-56 के अंदर मुरब्बाबंदी हुई थी। पंचायत बनी हमारी, पंचायत तो पहले थी, नगर पालिका बनी 1987 में। तो उससे पहले के जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो हमने ये नहीं कहा भाई ये देखो, जब पंचायत के समय से पहले बैठे हुए लोग हैं और उनको तो मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा करके गए थे, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, उनसे कलेक्टर रेट जो मकान रह रहे हैं वो नहीं, जो अवैध अब तुरंत जो कब्जे कर रहे हैं उस पर कोई भी हमारे पास सूचना आती है तो तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। ये हमारे सभी पार्षदों का फैसला है, चाहे हमारा कोई अपना हो और चाहे कोई बेगाना हो, किसी को नगर पालिका की जमीन पे अब अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। एक आपके चुनाव से पहले एक मुद्दा गरमाया था बड़ा, 20-22 एकड़ की नगर पालिका की जमीन, उसमें उन्हें नहीं पता था कौन वो करता रहा, फसल बीजता रहा। उसके बाद भी अब भी आपके बढ़न के बाद में इस 2 महीने का कार्यकाल में कुछ ऐसा आपने वो लेखा जोखा देखा है भी कहीं आपके कार्यकाल में तो वो नहीं होने लग रहा? देखो मैं तो तुरंत संभालता हूँ और मैं इनको कह भी देता हूँ, भाई आप अपना संभाल के आओ। देखो कर्मचारियों की ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट तनख्वाह ले रहे हैं, हम तो जनता की आवाज़ उठाने वाले जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि वो होता है जनता की आवाज़ को आगे लेके आए। अगर हमें कहीं भी लगेगा भाई जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, हम उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे। अगर जो बात करें अभी की 2 महीने हो गए आपने कार्यभार संभाले, एक और जो बीच में बरवाड़ा के निकल के बात आने लग रही है भी आजकल नहीं रमेश बैटरीवाला बात नहीं सुन दे, फोन नहीं ठान तो थोड़ा सा इसके बारे में भी कहीं गुमान गुमून तो नहीं हो गया या कुछ चेयरमैनी का कुछ
नहीं नहीं, पता है क्या होता है, जब आदमी का फर्स्ट कार्यकाल होता है ना, जैसे संभालता है, तो हमने बहुत से काम करने होते हैं। अब नगर पालिका को आप देख रहे थे पिछले जो काफ़ी सालों से देख रहे थे, अव्यवस्था फैली हुई थी। हमने सभी अधिकारियों को भी सेट करना था, कर्मचारियों को भी सेट करना था। अगर हम फ़ोन लगभग है ना, मैं ये कह दूँ 1000 के लगभग फ़ोन आते हैं। तो हमारी जैसे मीटिंगें होती हैं, बहुत बारी ऐसा होता है, देखो कई बारी कोई रात को कर दे या कोई मीटिंग चल रही है या कोई बात है, तब तो अलग बात है, नहीं अदरवाइज मैं बैक कॉल करता हूँ सबको। हो सकता है मैं उसको बैक कॉल करूँ 4 घंटे में, कोई याद नहीं रहा तो कई बार हो भी जाता है, नहीं तो मैं तो सबसे बात करता हूँ। और मैं एक ये बता दूं, अब भी आपने देखा होगा, कहीं भी जाके पूछोगे, लगभग मैं कहीं भी मोहल्ले में चले जाता हूँ, देखता हूँ, सुनता भी हूँ, बताओ भी क्या समस्या है। तो सबकी हमारी जिम्मेवारी है, जनता ने जो जिम्मेवारी दी है वो बखूबी तभी निभाई जाएगी। हमारे को समय चाहिए। अगर हम हर सेकंड के बाद हर मिनट के में फ़ोन ही सुनाएंगे तो काम कब करें? आप बताओ, काम करने का भी टाइम चाहिए। अब हमने ये निर्णय लिया, सारे पार्षद भी बैठे थे और हमने मीटिंग करके फैसला ले लिया कि हम शनिवार और इतवार को हम लगातार लोगों के बीच में रहेंगे। हम वो तय कर लेंगे वार्ड वाइज किस हिसाब से हमने रहना है। और दूसरी बात ही मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग है ना 12 बजे के आसपास ही आता हूँ, 9 से लेके 11 बजे तक घर बैठ के समस्या सुनता हूँ कि लोग घर आ जाते हैं। अब घर जब आ जाते हैं तो वो लगभग है ना मेरा 9 से लेके लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक मुझे कोई टाइम नहीं होता। अब जो लोग आ रहे हैं तो उनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी ना, वो बात करता हूँ। और मैंने टाइम दे भी रखा है, भाई कोई भी आए, घर ऑफिस बना रखे हैं, वहाँ समस्या सुनते हैं, जितनी होती है दूर भी करते हैं। उसके बाद मैं लगभग यहाँ 12 साढ़े 12 बजे यहाँ आ जाते हैं, पार्षद भी रहते हैं सारे के सारे, हम यहाँ समस्याएं सुनते हैं। जब समस्या का सोल्व आउट तो यहाँ से होना है, फोन से तो नहीं होना ना, सोल्व आउट यहाँ होगा। लेकिन आगे जो लोगों की समस्या है, मैं ये कह दूँ, हम आगे नंबर भी जारी कर देंगे जल्दी ही। भाई सफाई व्यवस्था कौन संभालेगा, लाइट की कौन संभालेगा, जितनी भी व्यवस्था उसमें सब पे काम चल रहा है। आप बताओ, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। अभी पीछे भी सदा ही सुनिए आपने, दुकानों वालों को टॉर्चर करा जाना, आम दुकानदार को, मकान को, हर तरीके से टॉर्चर किया जाता था। अभी नगर पालिका की जो सरकार का जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा करी गई थी, जो किराएदार पुराने लंबे समय से बैठे हुए थे उनको मालिकाना हक देने की बात है। लोग जो चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे थे उनका तो एक प्लान बनाया हुआ था, बोले कोई नहीं 5-4 करोड़ रुपये लग जाएंगे, इन दुकान वाले बैठकी पे ले लें। आज हमने 48 दुकानदारों की तो रजिस्ट्री करा दी। एक भी कोई आपको ये कह दे, राम राज की तरह किसी का एक पैसा नहीं लगा। कोई भी अगर आपको कह दे आप हमारे सामने लेके आओ, भाई आपका पैसा लगा क्या? लोग नहीं ये मान रहे थे, बोले हर दुकान वाले से 3 लाख लिए जाएंगे। हमारी पूरी नगर पालिका की टीम का ये फैसला था, किसी को भी टॉर्चर नहीं करना और ना करने देना। अगर कोई टॉर्चर करेगा तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। एक घोषणा अभी और फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने करी है, और वो भी आपकी नगर पालिका से रिलेटेड है कि ये जो दुकानें हैं, दुकान के सामने जो अवैध कब्जा जो एक तरीका से कराया गया है, रेडियां लगा के या और तरीका से, उनको भी हटाया जाए। तो बरवाड़ा में देखा तो आपने देखा है भी दुकान के आगे कई जो लोग हैं किराए के चक्कर में रेडियां लगवा ले हुए हैं। तो उस बारे में आपका कितना ध्यान है, और क्या अलग से कुछ रेडी वालों के लिए कुछ व्यवस्था ऐसा सोच रहे हैं आप कि नगर पालिका की जमीन पर कुछ ऐसा उन रेडियो वालों का प्रबंध करवाया जाए? ऐसे हमने प्रस्ताव में डाल रखे हैं कि रेडी वालों के लिए एक स्पेशल जगह निर्धारित करी जाएगी। जब तक जगह निर्धारित उनको नहीं करते, उनका रोजगार की व्यवस्था हम खत्म नहीं कर सकते। अब बेचारे रेडी वाला कोई किसी दुकान के आगे लगा रहा है, कोई किसी के लगा रहा है। दुकानदार किराया ले रहा है नहीं ले रहा है, वो तो कंप्लेंट करेगा तो रेडी वाला करेगा। अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जब तक रेडियां नहीं हटाए जाएंगे तब तक उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं हो जाती। चाहे अतिक्रमण अभियान कितने चल रहे थे, मैं रेडी वाले भाइयों को कहना चाहता हूँ, या कोई भी हो, अगर रेडी लगा रहा है तो उसको तंग नहीं किया जाएगा। ये अपील जरूर करूंगा कि वो अपनी रेडी थोड़ी पीछे कर ले ताकि जाम की व्यवस्था ना रहे। एक आखिरी सवाल, आखिरी नहीं और ज्यादा अगर बात करा एमएलए की, बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सियाग जी, तो शुरू में बनदे मतलब आप भी एक्शन मोड में आ रहे थे, बिल्कुल बरवाड़ा पूरा देखने लग रहा था। पानी की बात करा क्योंकि आपके बनदे बारिश शुरू हो गई थी, तो उस टाइम में एक एक्शन मोड था भी। कई बरवाड़ा की जनता बड़े उसमें चाव तो देखा करती वीडियो भी, कहीं रमेश बैटरी वाला पानी निकलवा रहे हैं, कहीं जोगीराम जी कह रहे हैं मन निकलवाया है, फिर मशीनें हटवा दी, मतलब कई तरह के वो रच गए। अब कुछ सुलह सब सपा होया है कि यूं ही चलन लग रहे हो? ऐसे एक तरफा प्यार चल रहा है। अच्छा। मेरी ओर से लगातार विधायक जी के प्रति प्यार है, लेकिन ये एक तरफा महसूस हो रहा है। अच्छा। क्योंकि विधायक जी मैंने अभी देखा कि मुंह फुलाए रहते हैं। अच्छा। हालांकि मैं खुद निमंत्रण देने के लिए गया हूँ विधायक जी के घर, चाय के लिए भी निमंत्रण दिया है, फोन पे भी दिया है। अब बात तो हो जाती है,
लेकिन मतलब यूँ अभी गुस्सा थोड़ा सा है, क्योंकि इलेक्शन का थोड़ा गुस्सा है ना, धीरे धीरे निकलता है, ये निकल जाएगा आने वाले समय में, ये ठीक हो जाएगी। अभी विधायक जी का थोड़ा मुंह फुला फुला है, लेकिन वो मैं ये कहता हूँ भाई देखो, मैंने अभी आके हम पार्षद बने, मैं चेयरमैन बने, पार्षद बने, तो सारे हमने टीम ने संभाला। मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 15 से 20 करोड़ की घोषणाएं ऐसी हैं जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो आप बताओ, 2018 के अंदर जो घोषणा करी थी, आज 2022 लग गया, उसके अंदर मैं ऐसी ऐसी घोषणाएं आपको बताऊंगा। और मैं जब ये घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी तो ये शहर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, कोई छोटी बात नहीं है। हमारा सैनी तालाब है, 4,98,00,000 रुपए उसके बरवाड़ा के अंदर उसके सौंदर्यीकरण के आए हुए हैं, लेकिन आप बताओ वो फाइल चली नहीं, किस कारण से नहीं चली, उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? अब देखो, मैं ये कह दूं, ये विधायक की जिम्मेवारी नैतिकता बनती थी, क्योंकि लगभग 1.25 साल तो कमेटी डिजोल्व रही है। अगर वो कह दें वे पिछले चेयरमैन नहीं कर रहे थे, उनके साथ उनका तालमेल नहीं था, तो 1.25 साल ये बीच में पड़ा हुआ था। 1.25 साल के दौरान 4 करोड़ के 98 लाख की तो सैनी जोड़ की तालाब की ग्रांट, वो ऐसी हालत हो गई थी कि वापसी जान पा रही थी। हमने सबसे आग्रह किया अधिकारियों से, भाई ये तालाब का फाइल उठा के आगे चलाओ, इसका काम करो। इसी प्रकार से 5 करोड़ की एक घोषणा थी, ये भी मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी, विभिन्न धर्मशालाओं की। और समाज का कम्युनिटी सेंटर था, वाल्मीकि चौपाल थी, और वाल्मीकि चौपाल वार्ड नंबर 8 की थी, और सोनी समाज के कम्युनिटी सेंटर था, सैन समाज की धर्मशालाओं का काम था, और गायों के लिए एक शेड लगना था। तो कम्युनिटी सेंटर पंजाबी समाज के लिए था, वाल्मीकि समाज के लिए आगे भी दे रखे है, वार्ड नंबर 8 के अलावा भी। ये कुल मिला के थोड़ी गोदाम के लिए था 1,05,00,000 रुपये, जो गौशाला के लिए गोदाम बनना था, 1,05,00,000 का मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा करी गई थी। और दुर्गा सेवा समिति का था, मतलब कुल मिला के ये 5 करोड़ के काम एक थे। उसके अलावा 3 करोड़ का एक सामुदायिक केंद्र एक और बनना था। अब 4 वर्षों के दौरान उस फाइल पे कभी चर्चा नहीं हुई, तो इसकी क्या जिम्मेवारी विधायक जी की नहीं बनती थी? विधायक जी की जिम्मेवारी बनती थी कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं करी, वो हमारे हरियाणा के सर्वोपरि नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़ा तो कोई मालिक है नहीं। तो आप बताओ, उनकी जो उन्होंने घोषणा कर रखी थी, विधायक जी ने ये जहमत नहीं उठाई कि उन पे काम करवाऊं। मतलब मुख्यमंत्री तो देने लाग रहे थे, लेकिन विधायक जी ने नहीं सोचा भी ले लें। सोचना चाहिए था, पता नहीं, हो सकता है कोई क्या उनके दिमाग में होगी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उन पे काम नहीं हुआ। लेकिन मैं चेयरमैन को तो कह नहीं सकता, मैं तो यही कहूँगा विधायक जी तो थे, क्योंकि 1.25 साल 1.5 साल तो विधायक जी को भी मिल गया था, उन घोषणाओं पे काम हो जाता। मैं ये कहता हूँ 101% बरवाड़ा की तस्वीर बदल जाती। ऐसे काम हर जगह आपने देखा होगा, कोई भी चेयरमैन बनया सबसे पहले उसका काम ये था, जो पिछले टेंडर लगे हुए हैं वो रद्द करूँ। हमारा निर्णय इसमें अलग था, हमने जितने भी पिछले काम थे जिनका टेंडर लगा हुआ था, हमने ये आदेश दिया भाई कोई काम करता है तो ठेकेदार 15 दिन में तैयार हो जाओ, अगर नहीं करता तो उसका टेंडर रद्द होगा। इसका परिणाम ये सारे ठेकेदार आ गए जी, हमने वर्क ऑर्डर दो, हमारा तो दिक्कत के कारण हमने ही बंद कर रखा था। भाई दिक्कत थी, लोग नहीं चाह रहे थे, या कहीं मतलब जैसे सीवरेज की दिक्कत थी, या कहीं पानी की लाइनें डले थी, उस वजह से थी। हमने आते ही वो काम को जारी करे। तो हम तो सिर्फ काम करने के प्रयास कर रहे हैं। और जितनी भी ये फाइलें हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं करी गई हैं, मैं ये आपको बता दूं, बरवाड़ा में अगर ये काम हो जाते हैं, विधायक जी अगर हमारा साथ देंगे, तो 101% आने वाले मतलब ये 2 साल में बरवाड़ा की तस्वीर आपको बदली बदली नजर आ जाएगी। जो सपनों का बरवाड़ा था वो पूरे, मैं ये बता दूं, पार्षदों के सबके सहयोग से एक एक पार्षद जो चुना गया बरवाड़ा का, अब मैं ये बता लगभग ये अब तक की, मैं भी 2010 से लेकर 15 तक पार्षद था, ये जनप्रतिनिधियों की बेस्ट टीम है, और सबके मन में इच्छा है कि बरवाड़े का विकास करो। तो मेरा ये मानना है, ये सब जैसे सहयोग कर रहे हैं और विधायक जी थोड़ा सहयोग कर देंगे, 101% तो आपने बताया ना एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार चल रहा है। जिस दिन विधायक जी प्यार करने लगेंगे, और जिस दिन विधायक जी को बरवाड़ा शहर के विकास की चिंता होगी, एटीट्यूड जिस दिन छोड़ देंगे, उसी दिन बरवाड़ा की तस्वीर बदलनी शुरू होगी। अगर जे बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सियाग जी नहीं आते हैं, आपका साथ में मिलके नहीं काम करते हैं, जो आप आना 8 करोड़ रुपए की जो ये अभी बताई हैं, जो भी काम होने हैं, टेंडर लगने हैं, 8 करोड़ के नहीं, 4,98,00,000 तो सैनी तालाब के सुंदरीकरण के,
5 करोड़ हमारे पास आए हुए हैं, ये विभिन्न समाजों की जो धर्मशालाएं बननी थी। एक सामुदायिक केंद्र बनना था, वो लगभग 3 करोड़ का है। इसी प्रकार से लगभग जो हमने कैलकुलेशन करी है, ये 15 से 20 करोड़ के बीच की कैलकुलेशन है लगभग। तो ये 15 से 20 करोड़ का काम अगर विधायक जी आवे या नहीं आवे तो बरवाड़ा की जनता ने ये काम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप बताओ कैसे नहीं मिलेंगे? विधायक जी की जिम्मेवारी नहीं है? विधायक जी अगर वही बात है, विधायक जी नहीं करेंगे, लोग हमारे भी गले पकड़ेंगे और क्यों विधायक ने कोसा छोड़ेंगे वे? अगर हमारे कुर्ते पकड़ेंगे या हमारे को कहेंगे, हम तो कह रहे हैं अगर विधायक जी को एटीट्यूड है, मैं 3-4 बारी तो मैं घर जा लिया विधायक जी के स्पेशली इनवाइट करने के लिए। तो हम तो विधायक जी को देखो, जो हमारा प्रोटोकॉल बनता है, प्रोटोकॉल के मुताबिक हम महत्व देते हैं। कोई भी काम होता है विधायक जी से मैं पूछता हूँ, और विधायक जी से जाके पूछ लेना। अगर आप इंटरव्यू करो, सवाल भी करना, क्या भाई रमेश बैटरी वाले में एटीट्यूड है क्या, आपसे बात नहीं करता क्या? वो चेयरमैन होने के नाते मेरा दायित्व बनता है, चाहे हमारा 100 मन मोटा हो, मेरा चेयरमैन होने के नाते बनता है कि कोई भी बात होती है जो प्रोटोकॉल कहता है मैं उसको निभाता हूँ, और मैं हमेशा जाता हूँ। अब विधायक जी को पहले तो विधायक मैंने तो पहले कर ही रहा हूँ, जब 3-4 बार जा लिया। अब मैं चाय पे निमंत्रण देता हूँ, चाय पे निमंत्रण के लिए नहीं, अभी कहते हैं बोले फिर देखांगे, अभी टाइम नहीं है, या कोई ना कोई बहाना मतलब मार देते हैं, अभी टाइम को नहीं आया, फिर देखांगे। मैं तो ये कहता हूँ आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, दोनों भाई मिल के काम करेंगे, आप हमारे को दो। और मैं ये बता दूं, कभी भी आज तक मैंने विधायक जी के काम में कभी इंटरफेयर नहीं किया। विधायक जी ये कह दें फलाना काम होना चाहिए, तो मैं स्वयं कहता हूँ अधिकारियों को, भाई ये काम विधायक जी ने अगर बोला है तो आपको प्राथमिकता के आधार पे ये करना चाहिए, वो बड़े हैं। और मैं ये कहता हूँ विधायक जी से ही उम्मीद करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सुरसुराहट है। सुरसुराहट ये है कि विधायक जी काम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मैं ये बता दूं, सुरसुराहट नहीं, पक्का ही विधायक जी प्रयास कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, जगह जगह कुछ ना कुछ ऐसी बात वो कह देते हैं। लेकिन मैं बरवाड़ा के जनता का प्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, बरवाड़ा शहर के लिए आप मिल के काम करो। हम चाहे हमारे वही बात, अगर आपको ये लगता है हमारे में एटीट्यूड है तो हम हाथ जोड़ लेंगे। विधायक जी बड़े हो ले, हम छोटे बाप के, आप बड़े बाप के, लेकिन बरवाड़ा शहर की जनता ने आपको भी वोट दे रखे हैं और हमारे को भी दे रखे हैं, तो आप मिलके काम करो, बरवाड़ा शहर का काम में अड़ंगा ना लगाओ। भाई ये थे रमेश बेंट्रीवाला नगर पालिका के चेयरमैन जो है भी उन तक की में खट्टे और की में मीठे सवाल जो आपके थे, और लगातार हमने जो सुरसराहट मिलन लग रही थी बरवाड़ा के एरिया में, वे सवाल आज कुछ पूछे थे। और कितनी तरक्की जो है बरवाड़ा पे है, अनु क्या करते भी वो विकास नहीं पाया, भी विकास के पाण की आस है कि नहीं है वो भी पूछी है। और कुछ एक तरफा प्यार की भी बात हुई है, तो भी आप समझ गए होंगे एक तरफा प्यार के है, आपने पूरी वीडियो भी देख ली है। वीडियो पर आपका क्या कहना है? बरवाड़ा की जो सूरत है, हाल जो है बरवाड़ा का सुधर सका है कि नहीं, वो भी आप कमेंट में बताइए और शेयर जरूर करिए वीडियो ने। और आपकी क्या राय है जो भी आज या बातचीत हुई है बरवाड़ा के चेयरमैन रमेश बेंट्रीवाला था, उसके बारे में जरूर बताइए। और आपका अगर आपका भी कोई सुझाव है किसी चीज़ ने लेके, तो वो भी आप कमेंट में बताइए, हम वो चेयरमैन साहब तक जरूर पहुँचावांगे। वीडियो ने शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।